पूर्व पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। पहला है पूर्व पाषाण काल। स्थल सिंघनपुर गुफाएं, रायगढ़, महानदी घाटी। यह पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं। दूसरा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़ रायगढ़ में है। कबरा पहाड़ रायगढ़ में है। यहाँ लाल रंग के छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर आदि के चित्रकारी। इसके अलावा मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य लंबे फलक वाले औजार, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार आदि मिले हैं। तीसरा, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में सिंघनपुर रायगढ़ से धनपुर बिलासपुर, सिंघनपुर रायगढ़, धनपुर बिलासपुर, महानदी घाटी रायगढ़। यहाँ मानव आकृतियों का चित्रण और औजारों की आकृतियाँ खुदी हुई है। चौथा, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में अर्जुनी दुर्ग, चितुआ डोंगरी, राजनांदगांव, टेरम रायगढ़, बोनटील राजनांदगांव। यहाँ छिद्रित धन और औजार प्राप्त है। पांचवा, पाषाण घेरे से बालोद, करही भदर चिरचारी, कोंडागांव गढ़धनोरा। यहाँ गढ़चंदेल, राजपुर आदि से पाषाण काल के औजार मिले हैं। यहाँ शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। मध्य पाषाण युगीन 500 घेरे स्मारक प्राप्त खोज कामले व मिश्र द्वारा। छठवां, शैल चित्र। कबरा पहाड़ रायगढ़, सिंघनपुर रायगढ़, चितुआ डोंगरी रायगढ़। शैल चित्र कबरा पहाड़ रायगढ़, सिंघनपुर रायगढ़, चितुआ डोंगरी राजनांदगांव। यहाँ सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त मानवा आकृतियाँ, सीढ़ी व डंडे के आकार में आखेट करता हुआ मनुष्य। सातवां, लौह युगीन पाषाण स्तंभ, करही भदर चिरचारी, सोरर, करका भाठा बालोद, गढ़धनोरा कोंडागांव, सरगुजा जोगीमारा सीताबेंगरा। यहाँ लोहे के औजार व मृत भांड प्राप्त। लौह पात्र। पहला, रायगढ़ जिले के करमागढ़, बसनाझर, ओंगना, लेखाभाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा आदि से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। प्राचीन गुफा सिंघनपुर, फिर कबरा पहाड़। सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा। प्रागैतिहासिक काल के सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ जिले से मिले हैं। छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1910 में अंग्रेज इतिहासकार एंडरसन ने किया था। नवपाषाणिक अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र व डॉक्टर भगवान सिंह ने किया। आद्य ऐतिहासिक काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व। इस काल के अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता को रखा गया, जिसका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है। ऐतिहासिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक सभ्यता का काल आता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है।
पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इस काल में ऋग्वेद का रचना हुआ एवं सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इस काल में पंचनद क्षेत्र उत्तर भारत तक विस्तृत थे, अतः ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, इस काल में आर्यों का विस्तार मध्य भारत में होने लगा तथा नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम में भारत में उल्लेखित किया गया है। अतः कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। रामायण काल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल था और राजधानी कुश स्थली थी। रामायण काल में बस्तर का नाम दंडकारण्य था। दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत थे, जिनकी पुत्री कौसल्या का विवाह उत्तर कोसल के राजा दशरथ से हुआ, किंतु भानुमंत के पुत्र नहीं होने के कारण यह राज्य राजा दशरथ को मिल गया। रामायण काल के समय दक्षिण कोसल की भाषा कोसली, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली था। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली था। रामायण कालीन प्रमुख स्थान सरगुजा। सरगुजा में रायगढ़, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा। रायगढ़ बशनाझर, रायगढ़ रामझरना, रायगढ़ रामझरना, खरौद जांजगीर चांपा, खरौद जांजगीर चांपा, खरौद जांजगीर चांपा, खरदूषण का वध जांजगीर चांपा। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा। मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ सबरी के जूठे बेर खाए थे। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा। मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ सबरी के जूठे बेर खाए थे। पंचवटी कांकेर, यहाँ से सीता हरण का उल्लेख मिलता है। पंचवटी कांकेर, यहाँ से सीता हरण का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि आश्रम महासमुंद लौह कुश की जन्म स्थली है। वाल्मीकि आश्रम महासमुंद लौह कुश की जन्म स्थली है। दंडकारण्य बस्तर, भगवान राम ने यहाँ अपने वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किए। दंडकारण्य बस्तर, भगवान राम ने यहाँ अपने वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किए। नोट, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में दक्षिण कोसल को कुश राजधानी कुश स्थली, जबकि उत्तर कोसल को लौ राजधानी श्रावस्ती राज कार्य दिए। महाभारत काल। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कोसल था। बस्तर का नाम कांतार था। महाभारत कालीन स्थल। महाभारत कालीन स्थान सिरपुर। सिरपुर का प्राचीन नाम चित्रांगदपुर। चित्रांगदपुर जिला महासमुंद। यहाँ अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी थी। सिरपुर का प्राचीन नाम चित्रांगदपुर और जिला महासमुंद था। यहाँ अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी थी। दूसरा रतनपुर। रतनपुर का प्राचीन नाम मणिपुर था और जिला बिलासपुर था। यहाँ ताम्रध्वज की राजधानी थी। महाभारत कालीन स्थल में खल्लारी का प्राचीन नाम खलवाटिका था और जिला महासमुंद था। यहाँ लाक्षागृह भीम के पद चिन्ह हैं। चौथा गुंजी।
गुंजी का प्राचीन नाम दमाऊ दरहा, जांजगीर चांपा। जमाऊ दरहा गुंजी दमाऊ दरहा जिला है जांजगीर चांपा पर यहाँ ऋषभ देव। आरंग आरंग का प्राचीन नाम भांडेर और जिला रायपुर है। यहाँ मोर ध्वज की राजधानी है। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे। 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुक प्रभु आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण कराया। 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी। भोगापाल कोंडागांव बौद्ध मंदिर प्राप्त। जैन धर्म में ऋषभ देव की जानकारी प्रथम। जैन धर्म में ऋषभ गुंजी दमाऊ दरहा जांजगीर चांपा। जैन धर्म में ऋषभ देव की जानकारी प्रथम पर गुंजी दमाऊ दरहा जांजगीर चांपा। दूसरा, बौद्ध जैन धर्म में शांतिनाथ की जानकारी 16वीं सदी दी भाटा गुणा बस्तर। तीसरा, जैन धर्म में पार्श्वनाथ की जानकारी 23वें नकपुरा दुर्ग। चौथा, महावीर की जानकारी 24वें आरंग रायपुर। महाजनपद काल भारतीय इतिहास में यह काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यहाँ से भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है। इस दौरान संपूर्ण भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। इस काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। चेदी महाजनपद राजधानी शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार। चेदी महाजनपद इस काल में छत्तीसगढ़ को चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था और इसी का अपभ्रंश छत्तीसगढ़ बना। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती है और इसका क्षेत्र बुंदेलखंड है। प्रागैतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ को चेदीगढ़ के राजधानी के रूप में जाना जाता था और इसी का अपभ्रंश छत्तीसगढ़ बना। मौर्य काल 322 से 185। मौर्यकाल 322 से 185। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य सिक्के अकलतरा ठठारी जांजगीर चांपा बारगांव रायगढ़। सिक्के अकलतरा ठठारी जांजगीर चांपा बारगांव रायगढ़। यात्रा वृत्तांत प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य मौर्यकाल। यात्रा वृत्तांत मौर्य काल का साक्ष्य वेनसांग की रचना सीयूकी में मिलता है। शिलालेख रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में, जिसकी भाषा पाली एवं लिपि ब्राह्मी है। शैलचित्र रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में नर्तक देवदत्ता एवं नर्तकी सूतनका के प्रेम गाथा का वर्णन है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, जिसकी पुष्टि अशोक के कलिंग शिलालेख से नहीं होती, किंतु मध्य एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का अंग बना। सातवाहन वंश
72 से 200। सातवाहन वंश 72 से 200। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन साक्ष्य मुद्रा मल्हार बिलासपुर राजा अपीलक की मुद्रा में। बालपुर जांजगीर चांपा राजा अपीलक की मुद्रा में। चक्र बेड़ा बिलासपुर सातवाहन काल में रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं में। शिलालेख गुंजी शिलालेख राजा वरदत्त श्री की जानकारी जांजगीर चांपा। स्तंभ लेख किरारी जांजगीर चांपा 1921 में सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ। स्तंभ स्थापत्य 5 मंजिला संघाराम सातवाहन कालीन शासकों ने बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन ने बनवाया था। उपरोक्त साक्ष्य सिक्का शिलालेख एवं काष्ठ स्तंभ से यह प्रसिद्ध होता है। सातवाहन वंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। कुषाण वंश छत्तीसगढ़ में कुषाण कालीन साक्ष्य सिक्के तांबे के सिक्के की प्राप्ति बिलासपुर जिले से। स्वर्ण मुद्रा तेलीकोट रायगढ़ जिले से। मेघवंश छत्तीसगढ़ में मेघवंशी शासक शिव मेघवा यह मेघ की जानकारी मिलती है। वाकाटक वंश राजधानी नंदीवर्धन नागपुर। समकालीन गुप्त वंश एवं नल वंश। महेंद्र सेन प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को हराया था। रुद्रसेन द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया। तीसरा प्रवर सेन इसके दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के रामगढ़ रामगिरी सरगुजा की पहाड़ी पर मेघदूत ग्रंथ की रचना की और सरगुजा को स्वर्ण का द्वार कहा था। तीसरा मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में मुकुटधर पांडेय ने अनुवाद किया था। नरेंद्र सेन रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नलवंशीय राजा भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया। पांचवा पृथ्वी सेन केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार राजा पृथ्वी सेन ने नलवंशी राजा अर्थपति भंडारक को पराजित किया। हरिसेन छठवां हरिसेन जब वाकाटक वंश समाप्त होने के कगार में था तो वत्स गुलाम वंश वाकाटकों की एक शाखा जो गोदावरी तट पर निवासरत था आकर शासन किया। विशेष प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख के से ज्ञात होता है कि वाकाटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर लिया था। उपाधि वाकाटक महाराज गुप्त महाराजा धीराज। उपाधि वाकाटक महाराज गुप्त महाराजा धीराज। उपाधि वाकाटक महाराज गुप्त तब महाराजा धीराज। गुप्त वंश 319 से 500। गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ कोसल। दूसरा दंडकारण्य को महाकांतार कहा जाता था। जानकारी हरिशरण कृति प्रयाग प्रशस्ति से। गुप्तकालीन सिक्के बाना बरद दुर्ग पिटई बल्द रायपुर।
समुद्रगुप्त हरिश्रेणकृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त हरिश्रेणकृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंशीय राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के वकाटक राजा महेंद्र सेन को हराया था तथा महाकांतार ने नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था। महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। समुद्रगुप्त के दक्षिण कोसल एवं महाकांतार को विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया। रामगुप्त ने सिक्का दुर्ग के बानाबरद से बिला। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती का विवाह वकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से हुआ था। कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से मिला। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख 510 ईसा पूर्व में सरभ वंशीय राजा सरभराज का वर्णन है। गुप्तकालीन स्थल ताला गांव का मंदिर, पुजारी पाली बरमकेला के केवटीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली में होता है तथा लाल ईंट से बना होता है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश। पहला, राजर्षि तुल्य कुलवंश राजधानी आरंग, शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी तक। उपाधि राज्य योगी का स्त्रोत आरंग अभिलेख भीमसेन द्वितीय। इसी अभिलेख से राजर्षि तुल्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख शासक: पहला सूरा, दूसरा दयित प्रथम, तीसरा विभीषण, चौथा भीमसेन प्रथम, पांचवा दयित द्वितीय, छठवां भीमसेन द्वितीय। इस राज्य के प्राचीन काल में सर्वप्रथम राज्य वंश था। पर्वत द्वारक वंश क्षेत्र देवभोग गरियाबंद स्त्रोत राजा तुष्टिकर के ताम्रपत्र से शासक सोमन्नराज इन्होंने देवभोग के को दान में दिया था। दूसरा तुष्टिकर, तीसरा उपासक। इस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। नलवंश शासनकाल 4वीं से 12वीं सदी। राजधानी पुष्करी, भोपालपट्टनम, कोरापुट, ओडिशा। शासन क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र, महाकांतार। संस्थापक शिशुक। वास्तविक संस्थापक वराहराज। वर्णन वायु पुराण। मुद्रा आणेगा केशकाल कोंडागांव। नलवंश के प्रमुख शासक: शिशुक नलवंश का संस्थापक था। व्याघ्रराज हरिश्रेण के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान नलवंशीय राजा व्याघ्रराज को समुद्रगुप्त ने हराया था और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया। ऋषभराज सत्ता का संचालन किया। वराहराज नलवंश का वास्तविक संस्थापक तथा वराहराज की मुद्रा कोंडागांव के आणेगा गांव से मिला है। भवदत्त के रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार भवदत्त वर्मन ने वकाटक नरेश नरेंद्र सेन को हराया था और उसकी राजधानी नंदीवर्मन को तहस नहस कर दिया था। छठवां अर्थपति
भट्टारक केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टारक को पराजित कर उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया। स्कंदवर्मन पुष्करी को पुनः बसाया एवं पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनवाया। 8वां स्तंभराज, 9वां नंदराज, 10वां पृथ्वीराज, 11वां विरूपाक्ष नलवंश के प्रमुख शासक, 12वां विलास तुंग। राजिम अभिलेख 700 से 770 के दौरान लिखा गया था। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत विलास तुंग के राजिम शिलालेख से मिलता है। 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान विलास तुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर निर्माण कराया। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने सेनापति जगतपाल के द्वारा किया गया था। नंदवंश के प्रमुख शासक पृथ्वी व्याघ्र 14, भीमसेन देव 15, नरेंद्र थबल नलवंश का अंतिम शासक था। प्रमुख नलवंशी ताम्रपत्र: रिद्धिपुर ताम्रपत्र, देवदत्त, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, अर्थपति पंडिया प्रमुख नलवंशी ताम्रपत्र: रिद्धिपुर ताम्रपत्र, भवदत्त, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, अर्थपति पंडिया पाथर ताम्रपत्र, भीमसेन द्वितीय, राजिम शिलालेख विलास तुंग, पोड़ागढ़ शिलालेख स्कंदवर्मन। सोने के सिक्के चलवाने वाले राजा: वराहराज, धनपति भंडारक, भवदत्त वर्मन भगवान शिव के उपासक थे। भवदत्त वर्मन भगवान शिव के उपासक थे। नलवंश का अंतिम करचुरियों द्वारा सोने के सिक्के चलवाने वाले राजा थे। सरभपुरी वंश 5वीं से 6वीं सदी। अन्य: आमारार्य कुल, अमरज कुल। अन्य नाम: अमरार्य कुल, अमरज कुल। राजधानी वर्तमान सारंगगढ़, संबलपुर, सरभपुर। संस्थापक सरभराज। धर्म वैष्णव धर्म से संबंधित। प्रमुख शासक सरभराज। प्रमुख शासक सरभराज। सरभपुरी वंश के संस्थापक। जानकारी भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख 510 ईस्वी से। प्रसन्नमात्र इन्होंने निडिला नदी लीलागर के किनारे प्रसन्नपुर मल्हार नगर बसाया। गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए। जयराज प्रसन्नमात्र का पुत्र था। मल्हार ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने दुर्ग शहर की स्थापना किया। इसके अन्य नाम मनमात्र और दुर्गराज है। मुद्रा का गजलक्ष्मी अंकन करवाया। प्रवरराज प्रथम, इसने राजधानी सिरपुर बनाया। सुदेवराज, इसके सामंत का नाम इंद्रबल था। प्रवरराज द्वितीय, सुदेवराज के सामंत इंद्रबल ने सुदेवराज के पुत्र प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर इस क्षेत्र में पांडु वंश की नींव रखी। अंतिम सरभपुरी वंशीय शासक। प्रवरराज द्वितीय अंतिम सरभपुरी वंशीय शासक।
सरभपुरी ताम्रपत्रों की जानकारी जारी करने की तिथि, स्थान, वर्ष, लेखक का उत्कीर्ण मिलता है किंतु चित्र नहीं मिलती था। सरभ वंशीय राजा सरभ की राजधानी सरभपुर, प्रसन्नमात्रा की राजधानी मल्हार, प्रवर राज प्रथम की राजधानी सिरपुर। सोमवंश पांडुवंश 6वीं-8वीं शताब्दी। इंद्रबल ने सरभपुरी वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में पांडुवंश की स्थापना की कि छत्तीसगढ़ में इस वंश की निम्न शाखाएं थीं। पहला मैकण श्रेणी सोमवंश कांकेर के, दूसरा कांकेर के सोमवंश, तीसरा सिरपुर का पांडुवंश, चौथा उड़ीसा का सोमवंश। उदयन आदि पुरुष इंद्रबल पहला, ननन्नराज प्रथम, महाशिव तीवरदेव व चंद्रदेव। उदयन का आदि पुरुष पहला ननन्नराज प्रथम, दूसरा सूरबल, तीसरा ईशानदेव, चौथा भवदेव। पहला ननन्नराज प्रथम में महाशिव तीवरदेव, दूसरा चंद्रगुप्त। महाशिव तीवरदेव में ननन्नराज द्वितीय, चंद्रगुप्त में हर्षगुप्त, फिर महाशिवगुप्त बाला अर्जुन में 595 ईस्वी से 655 ईस्वी तक किया। सिरपुर के पांडुवंश शासनकाल 6वीं से 7वीं शताब्दी। राजधानी सिरपुर। उपाधि परम भागवत। ताम्रपत्र जारी सिरपुर। पेटिका शीर्षलिपि आदि पुरुष उदयन। उल्लेख कलंगजर शिलालेख। संस्थापक इंद्रबल। छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल महाशिवगुप्त बालार्जुन। छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल महाशिव तीवरदेव। छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण का काल पांडुवंश। स्थानीय राजवंशों में प्रमुख शासक उदयन। पांडुवंश का आदि पुरुष एवं संस्थापक कलंगराज शिलालेख के अनुसार। दूसरा इंद्रबल छत्तीसगढ़ में पांडुवंश के वास्तविक संस्थापक। विवाह राजकुमारी लोक प्रकाशा सरभपुरिया। इन्होंने इंद्रपुर नामक नगर बसाया जिसका वर्तमान नाम खरौद है। साथ ही खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ईशान देव। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में इनके नाम का वर्णन मिलता है। तीवरदेव उपाधि सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की तथा पांडुवंश का विस्तार उड़ीसा तक किया। अनुयायी वैष्णव धर्म। नन्नराज द्वितीय कोशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। हर्षगुप्त। इनका विवाह मगध के भौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वसाटा से हुआ था। हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात रानी वसाटा ने महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। यह लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह विष्णु भगवान का मंदिर है। महाशिवगुप्त बालार्जुन 595 से 655 ईस्वी। उपाधि परम महेश्वर। महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहलाता है। पांडुवंशीय शासकों में सर्वाधिक समय तक शासनकाल
शिवगुप्त का रहा। इनके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी। बचपन में धनुष विद्या में निपुण होने के कारण बाला अर्जुन भी कहा जाता है तथा इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण की। इनके समकालिक शासक हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय वातापी शासक थे। वेनसांग ने यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक सी युकी में किया, जिसमें छत्तीसगढ़ को किया सालो के नाम से वर्णित है। महाशिवगुप्त का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता से श्रेष्ठ था, अतः सभी धर्मों ने स्वतंत्रता पूर्वक विकास किया। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन शैव धर्म का अनुयायी था, किंतु सिरपुर का पांडु वंश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय के अनुसार महाशिवगुप्त ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की थी। सिरपुर में इनके 27 ताम्र शिलालेख मिला, किंतु इनका एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। पांडुवंशी स्थापत्य कला लक्ष्मण मंदिर सिरपुर महासमुंद में निर्माण प्रारंभ वसाटा देवी द्वारा पूर्ण महाशिवगुप्त बाला अर्जुन द्वारा भगवान विष्णु का मंदिर। दूसरा लक्ष्मणेश्वर मंदिर खड़रौद जांजगीर चांपा में भगवान शिव का मंदिर 1.25 लाख चावल एवं छिद्र के लिए प्रसिद्ध है। मैकल का सोमवंश राजधानी अमरकंटक शासक जयबल वत्सबल नागबल भरतबल सूरबल जानकारी मल्हार ताम्रपत्र अभिलेख से जानकारी मिलती है। सूरबल उड़ीसा का सोमवंश उपाधि त्रिकलिंगाधिपति। दूसरा कौशलेंद्र संस्थापक शिवगुप्त। अंतिम शासक उद्योग केसरी। नोट: सोमवंशी शासक महाभवगुप्त त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। बाणवंश 900 ईस्वी काल में 9वीं सदी संस्थापक महामंडलेश्वर मल्लदेव। राजधानी पाली। प्रमुख शासक विक्रमादित्य। इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने कराया। पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को पराजित कर इस वंश को समाप्त कर दिया। कांकेर का सोमवंश काल 1191 से 1320 तक शासन। संस्थापक सिंहराज। अन्य शासक व्याघ्रराज वोपदेव कर्णराज सिंहावत ताम्रपत्र मिलता है। कृष्णराज सोमदेव पंपादेव। कांकेर से एक शासक भानु देव का लेख मिलता है। उपाधि शासक त्रिकलिंगाधिपति। सोमवंशी शासक उड़ीसा के। सकल कौशलाधिपति तीवर देव पांडुवंश पृथ्वीदेव प्रथम। तीवर देव पांडुवंश पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी वंश। भोगवतीपुरेश्वर छिंदक नागवंशीय शासक। चौथा परम महेश्वर महाशिवगुप्त पांडुवंश। पांचवा सेठ ऑफ जेरूसलम रुद्र प्रताप काकतीय। छठवां परम भागवत पांडुवंशीय शासक।
छत्तीसगढ़ के इतिहास का घटनाक्रम। क्षेत्रीय राजवंश स्थापत्य। पांडुवंश शासक इंद्रबल लक्ष्मणेश्वर मंदिर। पांडुवंशीय इंद्रबल स्थापत्य लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद 6वीं सदी। पांडुवंशीय शासक रानी वसाटा एवं बाला अर्जुन स्थापत्य लक्ष्मण मंदिर स्थान सिरपुर 7वीं सदी। दूसरा नलवंश शासक विलास तुंग स्थापत्य राजीव लोचन मंदिर स्थान राजिम 7वीं से 8वीं सदी। तीसरा बाण वंश विक्रमादित्य पालिका शिव मंदिर पालिका प्रस्तर मंदिर स्थान पाली कोरबा 9वीं सदी। छिंदक वंश धारावर्ष स्थापत्य शिव मंदिर बारसूर 11वीं सदी। सोमेश्वर देव स्थापत्य विष्णु मंदिर बारसूर 11वीं सदी। पांचवा फणी नागवंश गोपाल देव व लक्ष्मण देव राय भोरम देव मंदिर छपरी ग्राम कवर्धा 11वीं सदी। रामचंद्र देव मड़वा महल व छेरकी महल चौरा ग्राम 14 सदी। छठवा सोमवंश शासक कर्णराज स्थापत्य कर्णेश्वर महादेव मंदिर स्थान सिहावा 12वीं सदी। राम मंदिर कांकेर 12वीं सदी। सोमवंश राम मंदिर कांकेर 12वीं सदी। सातवां काकतीय वंश अन्नम देव स्थापत्य दंतेश्वरी मंदिर स्थान दंतेवाड़ा 14 सदी। मौर्य काल अकलतरा ठठारी जांजगीर चांपा मौर्य काल देवगांव रायगढ़। मुद्रा मौर्य काल अकलतरा ठठारी जांजगीर चांपा देवगांव रायगढ़। सातवाहन वंश मल्हार बिलासपुर अपीलक मुद्रा। चकर बेड़ा बिलासपुर रोमकालीन मुद्राएं बालपुर जांजगीर चांपा अपीलक मुद्रा। कुषाण काल बिलासपुर तेलीकोट रायगढ़। गुप्त काल बाना बरत दुर्ग आरंग मयूर सिक्का। नलवंश अड़ेगा केस काल कोंडागांव। मुगल कालीन चांदी के सिक्के दुर्ग। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातात्विक सिक्के ईसा पूर्व 2री सदी से संबंधित हैं। इन मूल्यवान सिक्कों का आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा नाम है।